जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। प्यारे साथियों, आप सभी का जीगर गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को धातु एवं उनके यौगिकों का उपयोग आज मैं आप सभी को धातु एवं उनके यौगिकों का उपयोग कि धातु एवं उनके यौगिकों का क्या क्या उपयोग होता है। तो शुरुआत करते हैं। धातु एवं यौगिक, लेफ्ट साइड दिया गया है धातु एवं यौगिक और राइट साइड दिया गया है उनके यूजेज, उनके उपयोग। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में है पारा Hg, जिसे हम सब मर्क्यूरी बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है Hg80। तो पारा धातु क्या है? पारा। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम सब थर्मामीटर, अमलगम बनाने में, सिंदूर बनाने में हम सब पारे का प्रयोग करते हैं। पारे का प्रयोग कहाँ पर होता है? थर्मामीटर, अमलगम, सिंदूर बनाने में। सिंदूर का फॉर्मूला होता है HGS, जो है मर्क्यूरी और सल्फर से मिलकर बना होता है। पारे का उपयोग होता है इसी में, थर्मामीटर, अमलगम, सिंदूर बनाने में। दूसरा है मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? HgCl2। इसका इसका प्रयोग हम सब कैलोमल के निर्माण और कीटनाशक के रूप में करते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड का निर्माण हम सब कैलोमल के निर्माण और कीटनाशक के रूप में करते हैं। कैलोमल का फॉर्म होता है H2Cl2। इसके बाद तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्म होता है NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम सब अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइपोकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका उपयोग हम सब अग्निशामक यंत्र तथा बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में करते हैं। चौथा है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और मैग्नीशियम मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में होता है। मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में होता है। अगला है पांचवा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्म होता है MgCO3। मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग दंत मंजन दवा और जिप्सम सॉल्ट के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग दंत मंजन दवा और जिप्सम सॉल्ट के निर्माण में होता है। अगला है छठवा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का टेकन ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में शीशे से चीनी तैयार करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में शीरे से चीनी तैयार करने में किया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग रुई की सजावट में इसका प्रयोग किया जाता है। रुई की सजावट में मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आठवां है कैल्शियम का प्रयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम का प्रयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है। नौवां है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे काली चूना भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। गारे के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 10वां है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका मतलब है CaCO3। इसे चाक, संगमरमर आदि इत्यादि नामों से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग टूथपेस्ट, चूना, कार्बन ऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग टूथपेस्ट, चूना, कार्बन ऑक्साइड बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद 11 नंबर 11 जिप्सम, जिसका मतलब CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। इसका प्रयोग अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP के नाम से जाना जाता है और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O का प्रयोग मूर्ति बनाने में तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में तथा प्लास्टर लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग
जिसका फॉर्मूला CaO Cl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। कॉपर 14 नंबर है कॉपर। कॉपर का प्रयोग कॉपर का प्रयोग बिजली का तार और पीतल बनाने में किया जाता है। 15 नंबर है कॉपर सल्फेट या नीला धोता। कॉपर सल्फेट या नीला धोता CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट का प्रयोग विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में। फिर से कॉपर सल्फेट या नीला धोता का प्रयोग विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग लाल कांच के निर्माण में और कीटनाशक के रूप में होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग लाल कांच के निर्माण में और कीटनाशक के रूप में होता है। क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस टिंचर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस टिंचर ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन के बाद है ब्रोमीन का प्रयोग औषधि टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन का प्रयोग औषधि टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। 19 नंबर है। उसके बाद 20 नंबर है आयोडीन का प्रयोग रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का प्रयोग कीटाणुनाशक सल्फर का प्रयोग औषधि कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 22 नंबर है फास्फोरस का प्रयोग श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण तथा फास्फोरस ब्रॉन्ज निर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग अमोनियम उत्पादन, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 23 द्रव हाइड्रोजन 24 द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 25 भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन बंधक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग अम्लराज, क्लोरीन, रंग, क्लोराइड लवण के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग स्टोरेज बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग स्टोरेज बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। अमोनिया 28 अमोनिया का प्रयोग रेयॉन बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। NH3 नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग भट्टी को गर्म करने, सस्ते ईंधन और धातु निष्कर्षण में प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस CO+H2 वाटर गैस का प्रयोग निष्क्रिय वातावरण तैयार करने, वेल्डिंग के कार्य में वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है। 32 फिटकरी K2SO4 into Al2SO4 का टेकन थ्राइज into 24 H2O फिटकरी का प्रयोग औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने
और कपड़ों के रंगाई में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। 33 जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में जिंक का प्रयोग किया जाता है। 34 जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड का प्रयोग मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन में चमक लाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में किया जाता है। 36 फेरस ऑक्साइड का प्रयोग फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड 36 फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 38 पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 39 पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम है नाइटर का प्रयोग बारूद में इसका प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का प्रयोग उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मोनो टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी उद्योग में मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।